गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये 3 वाक्य आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये 3 वाक्य में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? लड़का आज मुंबई से आया, लड़के आज पिकनिक पर जाएंगे, लड़कियां आज बहुत खुश हैं। इन 3 वाक्यों में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? चलो सोचो। लड़का आज मुंबई से आया, तो लड़का माने पुल्लिंग, से आया, आने की क्रिया खत्म हो चुकी है, इसलिए भूतकाल। लड़के आज पिकनिक पर जाएंगे, लड़के माने बहुवचन, पर जाएंगे माने भविष्यकाल। लड़कियां आज बहुत खुश है, तो उसका क्या मतलब होगा? लड़कियां माने बहुवचन, खुश हैं, उसका क्या मतलब होगा? चलो जल्दी बोलो, क्या होगा? यस, वर्तमान काल। लड़कियां आज बहुत खुश है, वर्तमान काल। तो आप सोच रहे हैं इसमें क्या, हम तो काल भी पढ़ चुके हैं, वचन भी पढ़ चुके हैं, तो अब इसमें क्या है? अब इसमें एक बात बहुत कॉमन है, आपको दिखाई दे रही है, मुझे तो दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है। इसमें क्या कॉमन है? चलो फिर से आप एक बार पढ़ो, क्या कॉमन है इसमें? यस, ये जो शब्द है वो तीनों वाक्यों में है, और इसमें एक वचन है और भूतकाल है, इसमें बहुवचन है और भविष्यकाल है, इसमें बहुवचन है और वर्तमान काल है। फिर भी ये पूरे वाक्यों में वचन, लिंग और काल के हिसाब से फिर रहा है, अलग अलग रूप है। इन तीनों वाक्यों में वचन, लिंग, क्रिया के अलग अलग रूप है, परंतु आज शब्द है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कोई फेरफार नहीं है, कोई फेरफार नहीं है। तो हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि जो आज शब्द है उस पर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, अर्थात आज शब्द पर लिंग, वचन, क्रिया के काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लड़का आज मुंबई से आया, लड़के आज पिकनिक पर जाएंगे, लड़कियां आज बहुत खुश है। तो ये वाक्य में कोई फेरफार हमें दिखने को नहीं मिलता है। तो जब कभी ऐसे शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अव्यय। क्या कहते हैं? ऐसे शब्द को हम अव्यय कहते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय, उसका मतलब क्या हुआ? अ प्लस व्यय। अ प्लस व्यय। अब उसका क्या मतलब हुआ? कि जिसका व्यय न हो
जिसका व्यय न हो, अर्थात प्रयोग करते समय जिससे कुछ घटता न हो, जिसका व्यय न हो। और अविकारी, प्लस विकारी, मतलब जिसके विकार या परिवर्तन ना हो, जिसमें विकार या परिवर्तन न हो। जैसे कि हमने देखा कि तीनों वाक्य में आज कॉमन था, तो उसका व्यय भी नहीं हो रहा था और उसका परिवर्तन भी नहीं हो रहा था, इसीलिए उसे अव्यय या अविकारी कहते हैं। तो अब हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि जिस शब्द के रूप में जिस शब्द के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। उसे अव्यय कहते हैं। जिस शब्द के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। जैसे हमने देखा था कौन सा शब्द, आज। कंटिन्यू लिखना है। अव्यय लिंग वचन काल और कारक के प्रभाव से मुक्त है। ये फर्स्ट डेफिनेशन है। अब सेकंड डेफिनेशन। ऐसे शब्द जिनकी स्थिति सदैव एक जैसी रहती है,
रहती है। अर्थात लिंग वचन और कारक के प्रभाव से जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। जिसमें किसी बात का चेंजेस नहीं होता उसे हम अव्यय कहते हैं। फटाफट लिख लो। लड़के आज पिकनिक पर जाएंगे। लड़के आज पिकनिक पर जाएंगे। लड़का आज मुंबई से आया। ये दोनों एग्जाम्पल हैं, लिख लो फटाफट। लिख लिया? अव्ययी शब्द 4 प्रकार के होते हैं।
अव्यय के 4 प्रकार हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चयवाद बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय। पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा है विस्मयादिक, विस्मयादिक बोधक अव्यय। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। तो जो अव्यय क्रिया की विशेषता क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं।
क्रिया विशेषण के द्वारा यह पता चलता है कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे तथा कितनी मात्रा में हुई थी। अब क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 उपभेद है। (1.1) कालवाचक, क्रिया विशेषण। (1.2) स्थानवाचक क्रिया विशेषण। (1.3) रीतिवाचक विशेषण। क्रिया विशेषण। 1.4 परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या कहते हैं कि जिस क्रिया की विशेषता दिखाया जाता है, जिस क्रिया की विशेषता दिखाई जाए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण में भी ये उनके 4 सब टॉपिक हैं, वो चारों चार सब टॉपिक हमें लिखना है। (1.1) कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है, का बोध होता है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल है
मामा जी अभी अभी मामा जी अभी अभी आए हैं। दूसरा, वे कल जाएंगे। वे कल जाएंगे। थर्ड, मैं प्रातःकाल मैं प्रातः व्यायाम करता हूँ। व्यायाम करता हूँ। मैं प्रातः व्यायाम करता हूँ। तो इसमें समय का हमें बोध होता है कि मामा जी अभी अभी आए हैं। वे कल जाएंगे, तो इसमें हमें क्रिया के समय का पता हमें चलता है, इसीलिए इसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें आपके क्रिया विशेषण भी आ जाते हैं। तो दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वन पॉइंट टू स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया के स्थान का बोध, क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है। उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल,
आप यहाँ बैठिए। आप यहाँ बैठिए। वह कमरे के अंदर चला गया। वह कमरे के अंदर चला गया। तीसरा है मैं किनारे से दूर खड़ा था। तो यहाँ हमें पता चलता है कि स्थान का हमें बोध होता है। आप यहाँ बैठिए, कहाँ पे बैठने की बात है? यहाँ पे। वह कमरे के अंदर चला गया, तो अंदर जाने का स्थान हमें बोध होता है। मैं किनारे से दूर खड़ा था। कहाँ खड़ा था? दूर खड़ा था। तो जिस शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है उसे हम कालवाचक कहते हैं। स्थान में स्थान का पता चलता है। अब थर्ड है रीतिवाचक। वन पॉइंट 3 जिन शब्दों से क्रिया के करने की रीति या ढंग का बोध होता है। उन्हें जिन शब्दों से क्रिया करने की रीति या ढंग का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण
कहते हैं। किस प्रकार से क्रिया हो रही है उसका पता चलता है, उसे हम रीतिवाचक विशेषण कहते हैं। कमल, झटपट, तैयार हो गया। कमल झटपट तैयार हो गया। दूसरा है महेश जल्दी जल्दी खाता है। महेश जल्दी जल्दी खाता है। तीसरा अचानक, पानी बरसने लगा। अचानक पानी बरसने लगा, तो यहाँ पे क्या शब्द आएगा? झटपट, जल्दी जल्दी और अचानक। किस प्रकार से हो रहा है कार्य उसका बोध बताते हुए उसे हम रीतिवाचक विशेषण कहते हैं। तो आज का हम यहाँ तक रखते हैं। होमवर्क देख लेते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय किसे कहते हैं? दूसरा, अव्यय के कितने भेद हैं? थर्ड, अव्यय के कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? फोर्थ, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं?
कितने भेद हैं, कौन कौन से? पांचवा, कालवाचक क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ये 5 क्वेश्चन आपको लिखकर मुझे भेजना है। तो आज हमने क्या देखा? अव्यय किसे कहते हैं? जिसमें कोई लिंग वचन कारक क्रिया में जिस शब्द में लिंग वचन कारक के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। अ प्लस व्यय मतलब अव्यय, जिसका व्यय ना हो। अव्यय के 4 प्रकार हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो उसमें हमने देखा था क्रिया विशेषण, तो जो अव्यय शब्द की क्रिया की विशेषता दिखाता हो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण में भी कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो उसमें भी हमने 3 देखे। कालवाचक माने जिसमें क्रिया के समय का बोध होता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। क्रिया के होने का स्थान का बोध करवाते हैं उसे हम स्थानवाचक कहते हैं। और क्रिया किस ढंग से, किस रीति से की जा रही है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आगे हमें देखना है परिमाणवाचक, संबोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय। हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। आज के लिए हम इतना रखते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।